बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत, खेला होबे का नारा देने वाली ममता बनर्जी का अब खेल खत्म। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा कौन। पश्चिम बंगाल में आए 2026 के विधानसभा चुनाव नतीजों ने बीजेपी की सरकार बनाने के ख्वाब को पूरा कर दिया है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल निकल कर सामने आ रहा है वो यह है कि आखिर बीजेपी किसे अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। बंगाल में पहली बार सत्ता में आई बीजेपी किसे अपना पहला मुख्यमंत्री चुनती है। एक तरफ तो रेस में भवानीपुर से सीएम ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अन्य कई नेता हैं जो इस रेस में आगे चल रहे हैं। हालांकि बीजेपी राज्य चुनाव में कभी भी सीएम फेस की घोषणा नहीं करती है। ऐसे में पीएम मोदी और अमित शाह की छवि के सहारे राज्य में चुनाव लड़ा गया। खुद प्रधानमंत्री ने राज्य में ताबड़तोड़ रैलियां की। पिछले एक महीने से पीएम मोदी ने एक समर्पित कार्यकर्ता की तरह पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रचार किया। वहीं पार्टी की तरफ से रैलियों में यह साफ कर दिया गया था कि इस बार राज्य में मुख्यमंत्री बंगाली होगा और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा भी की थी। शुभेंदु अधिकारी का नाम मुख्यमंत्री बनने की लिस्ट में सबसे आगे है। इसकी वजह शुभेंदु अधिकारी के पास जमीनी समझ और नेटवर्क। उन्होंने पिछले 2 विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी को सीधी टक्कर दी और साथ ही उन्हें हराया भी है। हालांकि नारदा स्टिंग में उनका नाम का आना उनकी राह में एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। इस बार भी भवानीपुर विधानसभा में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को बड़े मार्जिन से हरा दिया है। वहीं दिलीप घोष बीजेपी में जो दूसरे नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष। उनकी पकड़ पार्टी में मजबूत बनी हुई है। ऐसे में पार्टी उन्हें यह जिम्मेदारी सौंप सकती है। आपको आगे बताते चले कि सीएम रेस की लिस्ट में तीसरा नाम समीक भट्टाचार्य है और दूसरा नाम अग्नि मित्रा है। हालांकि आगे अगर नाम की बात करें तो महिला के तौर पर लोग रूपा गांगुली को देख रहे हैं, जो कि पेशे से फैशन डिजाइनर भी है। कुल मिलाकर अब आपको ये भी बता दें कि बीजेपी 208 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और दूसरी ओर 15 सालों से सत्ता पर काबिज टीएमसी ने 49 सीटों पर जीत दर्ज की। हालांकि 30 सीटों पर आ गई है। बीजेपी फिलहाल सरकार बनाने की ओर है और ममता की सीएम की कुर्सी लगभग जा चुकी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीते दिन से ही लगातार बीजेपी पर वोट चोर का आरोप लगा रही हैं। उन्होंने पत्रकारों से भी कहा कि बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटों को लूट लिया है, बीजेपी ने धोखाधड़ी की है और चुनाव आयोग अब बीजेपी आयोग बन गया है। हमने समय समय पर इसकी शिकायत की लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। हालांकि ये सारी बातें ममता बनर्जी बीते दिन से बोले जा रही हैं, लेकिन जिस तरीके के रिजल्ट सामने आए हैं उससे कहीं ना कहीं ये साबित हो गया है कि जनता पहले से ही पश्चिम बंगाल में परिवर्तन चाह रही थी। अब सवाल ये है कि ममता बनर्जी हारी है या ममता बनर्जी को हराया गया है या ममता बनर्जी के हारने के पीछे किस बार की वजह क्या रही है। क्योंकि जो महिला पिछले 10 सालों से ज्यादा सत्ता में राज की, जो महिला पद पर बैठी सीएम के, आखिर इतनी बड़ी चुनौती उनके सामने कैसे आ गई, सवाल ये भी लोगों के मन में चल रहा है। फिलहाल अब सबसे बड़ा जो सवाल वो बीजेपी के लिए है, जनता का, कि आखिर अब बीजेपी अपना सीएम पश्चिम बंगाल में किसको बनाती है। वहीं आप किसे पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा।